नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की श्री विठलनाथ भगवान की चंद्रभागा माता की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक कीर्तन का एवं श्री पंडरीनाथ भगवान के पावन चरणों का स्मरण करने वाले सभी संत साधु गुरुजन के पावन चरणों को नमन करते हैं। हरि विठ्ठल की पुनीत पवित्र भूमि माँ चंद्रभागा जी का तट और ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है।
भोजन भंडारे को सुचारू रूप से लाखों भक्तों के लिए हरि विठ्ठल की कृपा से संचालित कर रहे श्री संजय बंडू जी जादव, श्रीमती क्रांतिताई संजय जी जादव, परवणी सांसद महोदय, जो वारकरी संप्रदाय से नित्य जुड़े हुए हैं और प्रत्येक वर्ष वारी करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। एक प्रभु की कृपा उदारता माननीय सांसद महोदय जी को हुई, जो उन्होंने इस पवित्र चंद्रभागा के तट पर शिव महापुराण के यजमान बनकर भोजन भंडारे की संपूर्ण व्यवस्था देखी है और करी है। श्री अभिजीत आंबाजी पाटिल, श्रीमती सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल, हरि विठ्ठल की कृपा से, माता पिता की कृपा से, कुछ माता के इनके पुण्य हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिस पुत्र ने एक बार में हाँ भरकर इस इतनी बड़ी कथा के यजमान पद का आनंद प्राप्त किया। मैं धन्यवाद देता हूँ अभिजीत आंबा पाटिल जी, सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल जी पंडरपुर को, श्री दिनेश गणपति काबरा परिवार एरंडोल, जो शिव भक्ति में सदा लीन रहने वाले काबरा जी, हमेशा आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की प्रसन्नता अच्छे अच्छे गुस्से वाले व्यक्ति को भी नम्रता सिखा देती है, ऐसा आपका भाव है और आपको भगवान ने यजमान कर दिया है, उसके साथ ही कहा। श्री स्वर्गीय हनुमान प्रसाद तिवारी जी, स्वर्गीय त्रिवेणी भाई तिवारी जी की स्मृति में तिवारी परिवार कारंजा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप इस पवित्र कथा के यजमान बने और जीवन को सार्थक कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं। शिव शंकर राव साहब विराजगार पुणे से, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो शिव कृपा से आप इस कथा के यजमान बने और भगवान की कृपा आप पर हुई। स्वर्गीय हीरा जी पाटिल जी की स्मृति में छाया निमाजी पाटिल द्वारा नेपा नगर से आप यजमान पद ग्रहण करें, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शशिकांत अरविंद श्रीवास्तव बंटी कायस्थ जी साकरी से आप शिव महापुराण की कथा के यजमान बने, उसके लिए बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय राजेंद्र परदेशी जी की स्मृति में सविता जी द्वारा अक्कलकोट से आप शिव महापुराण के यजमान बने, उसके लिए आपको बाबा की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत साधुवाद। भारत की भूमि के संतों ने अपने जीवन काल में करा क्या? भारत की भूमि के संतों ने अपने जीवन काल में एक सबसे बड़ा कार्य करा कि प्रत्येक जीव के हृदय में भक्ति का संचार करा और हरि विठ्ठल का दर्शन उनके दिल में ही करा। संत तुकाराम जी हों, संत नामदेव जी हों, संत ज्ञानेश्वर जी हों, संत रामकृष्ण परमहंस जी हों, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बाड़काचार्य जी, भारत की भूमि के जितने संत हुए, इन्होंने पूरे राष्ट्र को केवल भक्ति का बल प्रदान किया और वो बल बहुत जरूरी है।
जो हमने परमात्मा को दिया है वो परमात्मा ने हमको दिया है। मेरी जीजियों, पंढरपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद हम जो दे रहे हैं वो हमको प्राप्त होना ही है। कई लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे क्यों अपना समय बर्बाद करने के लिए जाते हो, 3 घंटे क्यों कथा में जाकर बैठ जाते हो, कीर्तन होता है तो उसमें मंजीरा बजाते रहते हो, मर्दन बजाते रहते हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मंदिर जाते हो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। कई लोग आपको मिलेंगे और एक ही बात कहेंगे कि इसमें अपना समय बर्बाद मत करो, अपना काम करो। हम कहते हैं, हमने कभी भी अपनी व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो या काम छोड़ दो। कभी बोला इस व्यासपीठ से आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, कभी आपसे कहा कि अपना घर छोड़ दो या अपना काम छोड़ दो। खूब काम करो, अपने परिवार में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब नातेदार रिश्तेदारों के साथ रहो, मना नहीं है। पर संत नामदेव जी जैसे, संत तुकाराम जी जैसे, संत ज्ञानेश्वर जैसे, संत मुक्ताबाई जैसे, संत रामकृष्ण परमहंस जैसे, संत मीराबाई जैसे अपनी जिंदगी को जियो। घर में रहो, परिवार में रहो, और परिवार में रहकर भी भगवान का इतना भजन करते रहो कि हरि विठ्ठल तुम्हें गले लगाने के लिए आ जाए। इतनी भक्ति घर छोड़कर संत बने तो क्या बने। संत नामदेव जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, संत तुकाराम जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, मीराबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, कर्माबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बने। घर छोड़कर संत बनने की यहां वर्णन किया ही नहीं है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ते। कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी के लिए अपना घर छोड़ दिया। शंकर जी तुझे कहने के लिए आए थे कि तू घर छोड़। शिव कभी कहने के लिए नहीं आते कि तुम अपना घर छोड़ दो, तुम अपना परिवार छोड़ दो, तुम अपने कुटुंब छोड़ दो, तुम अपने रिश्ते छोड़ दो। शिव तो कहते हैं कि जैसे मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ, गणेश जी मेरे साथ हैं, कार्तिकेय मेरे साथ है, सुख सुंदरी मेरे साथ में है, पार्वती मेरे साथ में है, मेरी 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बाली, दौतली, देव, सब मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। शिव कहते हैं तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम भी अपने परिवार के साथ रहो। शंकर कहते हैं जैसे मैं ध्यान में मग्न रहता हूँ, ऐसे घर में रहने के बाद भी तुम थोड़ी देर भगवान की भक्ति में मग्न रहो। इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं। घर छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, परिवार छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर चले जाना उत्तमता नहीं। अगर शादी करी है, विवाह करा है, परिवार में रह रहे हो तो पहले उनको संभालिए। अपना साधु जैसा जीवन आप घर में क्यों नहीं जी पाते। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में पहुंचने के बाद आपसे कभी किसी ने नहीं कहा होगा, ना किसी ने दबाव दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनने चलना है। कोई ने प्रेशर भी नहीं दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनना ही पड़ेगी। आपने कभी अपनी पड़ोसन से ये कहा कि तुझे 1 लोटा जल चढ़ाने जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं गई तो सोच लेना। कभी ऐसा कहा? अरे बोलो तो जम के। नहीं कहा ना। मतलब किसी को कोई प्रेशर नहीं है, किसी को कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा मन पड़े तो 1 लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो शिव महापुराण की कथा सुनो, तुम्हारा मन पड़े तो भगवान का दर्शन करो, तुम्हारा मन पड़े तो भजन करो। किसी पर
कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दबाव से कभी कोई काम नहीं होता। जिस बच्चे को माता पिता ज्यादा प्रेशर देते हैं, पढ़ 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 पढ़, वो बच्चा का दिमाग पढ़ने में नहीं लगता। जब माता पिता एक बार उसको दिल से समझा देते हैं, बेटा तेरी पूरी जिंदगी इसी पढ़ाई में है, तुझे दिल से पढ़ना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा, नंबर अच्छे लाना पड़ेंगे, तो बच्चा समझ जाता है और अच्छी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ जाता है। उसको समझाना पड़ेगा, प्रेशर नहीं देना, उस पर दबाव नहीं देना है। हमें उसको दबाना नहीं है, हमें उसे प्रेशर में नहीं रखना। जब भगवान की भक्ति करो पर दिल से करो, हृदय से करो, अपने चित्त से, अपने मन से, अपने स्मरण से, अपनी भक्ति में जितना जितना आप रमोगे, जितना जितना भजन करोगे, जितना जितना गुणगान करोगे, उतने उतने शिव के करीब होते चले जाओगे, बिना प्रेशर के, बिना दबाव। शिव कैलाश पर निवास कर रहे हैं, शंकर कैलाश पर रह रहे हैं। भगवान शंकर चाहे वो शमशान का निवास करें, चाहे वो कैलाश का निवास करें, पर उनकी भक्ति परमात्मा के प्रति एकदम दृढ़ी, एकदम दृढ़ी। संत नामदेव जी की एक भक्ति बड़ी दृढ़ी थी। संत नामदेव जी का नियम था, एकादशी के दिन फलाहार करते थे और फलाहार कराते थे। संत नामदेव जी फलाहार करते थे और फलाहार कराते थे। हम जैसा देते हैं वैसा हमारी जिंदगी में हमें प्राप्त होता है। अब संत नामदेव जी ने नियम बड़ा पक्का ले रखा था कि फलाहार करूंगा और फलाहार कराऊंगा। एकादशी पे मैं किसी को अन्न का दान नहीं दूंगा। पर वो भी जगत का पिता है, हरि विठ्ठल है, पांडुरंगा, कमर पर हाथ रखकर ऐसे नहीं खड़ा है। कमर पर हाथ रखकर व्यक्ति कब खड़ा होता है? जम के तो बोलो, कमर पर हाथ रखकर व्यक्ति कब खड़ा होता है? जब उसको लगने लगता है, जब उसको ये महसूस होने लगता है कि अब तेरे पास में दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद तैयार खड़ा हूं तेरे कष्ट को हरने के लिए। मैं स्वयं तैयार खड़ा हूं, कमर पर हाथ रखकर मैं खड़ा हूं तेरे कष्ट को हरने के लिए। दुख तेरे सम्मुख में नहीं आ सकता। यहाँ लाखों लोग वारी करने के लिए वारकरी आते हैं, ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं, पांडुरंग हरि विठ्ठल की परिक्रमा करते हैं। वारी करने वाले को ये लगता होगा कि हम वारकरी हैं, हम वारी कर रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं। पर ईमानदारी की बात तो यह कहती है, शिव महापुराण की कथा ये वर्णन करती है, वारी करने वाला वारकरी पैदल चलकर भले 200 किलोमीटर से आ रहा हो, चाहे 500 किलोमीटर से आ रहा हो, चाहे 400 किलोमीटर से आ रहा हो, पूरे रास्ते में भले उसको प्यास लग रही हो, भूख लग रही हो, चाहे उसके शरीर में कहीं पर भी कष्ट हो रहा हो, पर पंढरपुर की जहां से सीमा लगती है, पंढरपुर की रज
चंद्रभागा नदी की रज जिस सीमा पर जाकर लग जाती है, उस सीमा में जब कोई प्रवेश करता है और अपना एक पांव भी रख देता है, तो उसकी सारी थकान मेरा हरि विठ्ठल अपने आप हर लेता है। मेरा शिव उसकी सारी थकान हर लेता है, पूरी थकान, पूरे कष्ट को हर लेता है। और मुख से विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि जपता 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 पहुंच जाता है। हमने जो दिया वो हमें मिला। एक संकल्प आपकी जिंदगी में जब आप धारण कर लेते हैं, हमने अमरावती की कथा में कहा था कि जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो उसको पूरा स्वयं महादेव करता है। व्रत अमरावती की कथा में कहा था, यदि आप मंगलवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, बुधवार का व्रत कर रहे हो, गणेश जी का व्रत कर रहे हो, लक्ष्मी जी का व्रत कर रहे हो, दत्त भगवान का व्रत कर रहे हो, बृहस्पति का व्रत कर रहे हो, गुरु जी का व्रत कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो। हमने अमरावती की कथा में कहा था कि व्रत तुम कोई सा भी करो, किसी भी व्रत को करो, फल केवल जो भी व्रत करोगे, चाहे तुम संतोषी माता का कर लो, चाहे तुम लक्ष्मी जी का कर लो, चाहे तुम दत्त भगवान का कर लो, चाहे तुम बृहस्पति का कर लो, चाहे तुम गणेश जी का कर लो, चाहे तुम चतुर्थी का कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, व्रत किसी का भी करोगे, पर फल मेरा महादेव ही देता है। व्रत किसी का भी करो, कारण क्या होता है? आपने अगर गणेश जी का व्रत करा, या आपने बृहस्पतिवार का व्रत करा, या आपने शुक्रवार का व्रत करा, या शनिवार का व्रत करा, तो देवता, पृथ्वी के देवता भगवान देवादिदेव महादेव से पूछते हैं। जिस व्यक्ति ने व्रत करा उसके लिए पहले पृथ्वी के देव देवादिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसने ये बुधवार का व्रत करा था, इसने गुरुवार का व्रत करा था, शुक्रवार का व्रत करा था, इसने शनिवार का व्रत करा था, तो ये व्रत इसने पूर्ण किया कि नहीं किया, इसने सही व्रत धारण करा कि नहीं करा, इसने व्रत को अपनी जिंदगी में सही तरीके से उतारा कि नहीं उतारा। तुम व्रत किसी का भी करो, पर फल देने वाले तो केवल देवादिदेव महादेव है। उनसे पूछा जाता है क्या ये व्रत करे हैं इसने, इसका फल इसको देना? तब देवादिदेव महादेव कहते हैं इसने बड़ी लगनता से व्रत करा है, इसलिए काम करो कि इसकी झोली में खुशियां प्रदान कर दो, इसकी झोली में खुशियां से प्रदान कर दो, इसको खुशियां प्रदान कर दो, इसके जीवन में सुख दे दीजिए, इसके जीवन में आनंद दे दीजिए। अब संकल्प तुमने लिया, पूर्ण करने वाला वो देवादिदेव महादेव पूरा करता है। संकल्प तुम्हारा, पूर्ण वो करेगा। संकल्प तुम कर सकते हो, पर पूर्ण। संत नामदेव जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं फलाहार करूंगा, एकादशी पर फलाहारी दूंगा, पर हरि विठ्ठल तो हरि विठ्ठल। एक बूढ़े का रूप रख कर आ गए और बुजुर्ग का रूप रख कर आकर बोले, नामदेव मुझे भूख लग रही है, बहुत मुझे नामदेव मुझे बहुत भूख लग रही है, नामदेव भोजन के लिए कुछ दे। नामदेव जी ने कहा कि महाराज जी आज तो एकादशी है, मैं आपको फलाहार दे सकता हूँ, कुछ फल दे दूं मैं, कुछ फल प्रदान कर दूं मैं आपको कुछ फल दे दूं। गला पकड़ रहा है बाबू, मैं आपको कुछ फल दे दूं। बुजुर्ग का रूप रखकर हरि विठ्ठल जो आए थे, मेरे हरि विठ्ठल ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको फल नहीं खाना है, फराल नहीं करना है, आप हमको भोजन कराइए। नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले, आज एकादशी है, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता, अन्न तो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं फलाहार नहीं करूंगा। और मैं अगर मर गया तो मेरे मरने का दोष तुमको लगेगा।
नामदेव जी बोले अगर आपके प्राण छूट गए भूखे रहे तब तो दोष मुझे लगेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं भी आपके साथ ही मर जाऊंगा। ये मैं रहकर करूंगा क्या, इससे तो मैं भी मर जाऊं तो अच्छा। और उसी समय पर वो बुजुर्ग ने अपने प्राणों को त्याग दिया। नामदेव जी ने अपने सखा वृंद को बुलाकर चंद्रभागा के तट पर चिता बनवाई। 2 लोगों ने पूछा 2 चिता क्यों? नामदेव जी कहते हैं एक जो मरा वो और एक चिता मेरी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर तुम मरते हो तो मैं भी साथ में मर जाऊंगा, तो मेरी भी चिता बनाओ। एक चिता पर मुर्दे को रखा गया, दूसरी चिता पर नामदेव जी महाराज सो गए। लकड़ियां जम गई। हरि विठ्ठल को लगा गजब का भगत पाया है, आगे में जा रहा है तो भी घबरा नहीं रहा, अग्नि में जा रहा है तो भी नहीं घबरा रहा है। मेरे हरि विठ्ठल चंद्रभागा के तट पर 4 हाथ रखकर मेरे पांडुरंग का सामने प्रकट होकर उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय से। कहा नामदेव संकल्प तेरा था, पर उस संकल्प की परीक्षा लेना हमारी जवाबदारी, और परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा लेने की जवाबदारी मेरी है, पर परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा कौन लेता है? तो कहा परीक्षा लेने वाला भी महादेव है और परीक्षा का फल देने वाला भी महादेव है। वो परीक्षा लेता भी है और देता भी, फल बहुत है। भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है, भगवान को बद्रीनाथ कहा जाता है, भगवान को द्वारिकानाथ कहा जाता है, पर दुनिया में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहा जाता है, जो विश्व के नाथ हैं। कोई भूखा ना सोए, कोई खाली ना रहे। लोग कहते हैं गुरुजी हम कथा में आए हैं, हम कथा श्रवण करने के लिए आए। हम कहते तुम कथा में नहीं पहुंचे, पहले तो ये अंदाजा लगाओ कि आप कहां कथा सुनने के लिए आए। कहां पर आए हो? चंद्रभागा नदी के तट पर। जम के बोलो कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी के तट पर। और दूसरा नंबर हरि विठ्ठल के पावन चरणों में आप कथा सुनने के लिए आए। जो लोग कहते हैं कि चंद्रभागा नदी या हरि विठ्ठल का चरित्र अभी का है या पंढरीनाथ का मंदिर अभी का है, हरि विठ्ठल अभी के हैं, हम उनसे कहेंगे आप स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता सब पढ़ो, दिल से पढ़ो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि चंद्रभागा कब की है, कब का ये चंद्रभागा का तट है। यहाँ हरि विठ्ठल सदा सदा हमेशा विराजमान रहे हैं। बस उनको याद करने वाला कोई पुकारता है और हरि विठ्ठल दौड़कर चले आते हैं। कितना कितना चरित्र वर्णन करा गया। राजा कर्ण की कथा सुनी आप लोगों ने? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। महाभारत में कर्ण को पहचानते हो? जम के तो बोलो, पहचानते हो सब लोग? राजा कर्ण की कथा सुनी होगी। कौन था ये राजा कर्ण? कौन था? आप लोग बोले दानवीर। दानवीर कर्ण थे। फिर भी मरे तो पानी के खड्डे में रथ का पहिया फंस गया था और उस पहिए को निकालने में मर गए। जरा विचार करना, कर्म की गति देखिए राजा कर्ण की। जिंदगी भर दुनिया के लोगों ने कहा कि ये दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे। सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था अगर ये दानवीर कर्ण है तो फिर पानी के खड्डे में रथ फंसकर क्यों मरा? भगवान कृष्ण ने कहा सत्यभामा
तुम्हें मालूम नहीं है, जिस समय अभिमन्यु मर रहा था उसने हाथ जोड़कर राजा कर्ण से कहा था, मेरे प्राण छूट रहे महाराज, तुम्हारे पास में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे मरते समय लोग गंगा का जल देते हैं, तो मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। और राजा कर्ण 1 इंच नहीं हिला, और 1 इंच नहीं हिला, ना पानी का 1 चुल्लू पानी उसको पिलाया, मर गया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ये कर्म की गति है। जो पानी मांग रहा था अभिमन्यु पीने के लिए, वही पानी धीरे धीरे गलकर भूमि को दलदल कर दिया, और उसी में राजा कर्ण फंस कर मर गया। ये कर्म की गति है, ये कर्म का खेल है। कौन था राजा कर्ण? पूर्व समय में दुर्दुम्ब नाम का एक असुर, एक राक्षस था। क्या नाम था उसका? दुर्दुम्ब। राजा कर्ण पूर्व समय में एक दुर्दुम्ब नाम का एक असुर, एक राक्षस, जिसने सूर्य नारायण भगवान की तप साधना करी, आराधना करी, और भास्कर देव की, सूर्य देव की आराधना करी, तो सूर्य देवता प्रसन्न हो गए। सूर्य नारायण ने पूछा, दुर्दुम्ब क्या चाहते हो? दुर्दुम्ब कहते हैं, महाराज बस मेरे मरना नहीं चाहता, मुझे बस एक वर दे दो कि मेरे प्राण न छूटे। भास्कर देव सूर्य नारायण ने कहा, संसार में जो जन्मा है उसे तो मरना पड़ेगा, जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको मरना ही है। मरना निश्चित है, हाँ। और कुछ मांग लो। राजा उस देखते असुर दुर्दुम्ब ने तब आखिरी में सूर्य नारायण से कहा कि मुझे कवच दे दो, जब तक कवच मेरे पास में रहे तब तक मैं ना मरूं। तथास्तु, मैं तुझे एक कवच देता हूं। दुर्दुम्ब ने कहा, मुझे एक कवच नहीं चाहिए। एक कवच तो हो सकता है कि कहीं बेकार हो जाए। कितने कवच चाहिए? मुझे 100 कवच कुंडल दे दीजिए, जिसको मैं धारण करके रखूं तो मैं मरूं ना। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि दुर्दुम्ब, तू मरेगा तो पक्का है, ये तो निश्चित है कि तुझे मरना पड़ेगा, पर एक बात सुन ले, एक बात तो सुन, तेरे ये 100 कवच है, ये कवच जिस दिन कट गए, चले गए, समाप्त हो गए, उस दिन तुम मर जाएगा। तो मुझे वर दो कि मेरा कवच अगर कोई उतारेगा या मेरा कवच कोई काटेगा तो वो भी मर जाएगा। सूर्य नारायण ने कह दिया, तथास्तु, जो तेरे कवच को काटेगा वो मरेगा, उसी क्षण मरेगा। ये मेरा वर है तुझको, जा, ये मेरा वर है तुझको। प्रसन्न हो गया दुर्दुम्ब, इतना प्रसन्न, हाहाकार मचा दिया उसने, सारे देवताओं को त्रासी देने लगा। तब भास्कर देव सूर्य नारायण ने आकर कहा, सुन दुर्दुम्ब, तेरे मरने की भी तो कथा सुन ले। तूने वर तो मांग लिया, पर एक बात याद रखना, मान लो तेरा कवच तेरे पास में रहा और तो भी तूने अगर उपद्रव मचाया तो किसी ने 1000 वर्ष तक यदि तप करा होगा और वो स्थान, वो भूमि, जिस भूमि के लिए शिव और नारायण दोनों एक साथ बैठकर तप साधना करते हो, उस भूमि पर यदि किसी ने 1000 वर्ष तक तप करा होगा और उस तप करे हुए व्यक्ति चाहेगा तो तुझे एक क्षण में मार देगा, भले तेरे तन पर कवच क्यों ना पड़ा। पंढरपुर के सभी माताओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बहनों बेटियों को मैं
उनके चरणों को दंडवत करता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ कि आप उस भूमि पर रहते हो जिस भूमि का बल कितना प्रबल है। ये स्कंद पुराण की कथा कर रही है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप जरा विचार करिएगा, अपने भीतर जरा उतारिएगा। शिव और नारायण की भूमि, उस भूमि पर जो 1000 वर्ष तक तप कर रहा होगा, उस भूमि का स्पर्श का आनंद कर रहा होगा, वो तुझे मार सकता। भगवान नारायण का अंश स्वरूप नर और नारायण, भगवान शंकर के अंश स्वरूप नर नारायण दो ऋषि भगवान हरि के शरीर से प्रकट हुए थे। वो ऋषि वन में, पर्वत पर, नदी के तट पर साधना कर रहे थे। नदी के तट पर साधना कर रहे हैं, वन पर्वत में साधना कर रहे हैं। नर और नारायण दो ऋषि, दो साधु, दो तपस्वी, दो साधक, दो उपासक, दो मुनिवर, दो ऋषि साधना में लीन। और बरखा दुर्दुम्ब को 1000 वर्ष जिसको तप साधना में हो जाएगा वो तेरे प्राणों को हर लेगा। दुर्दुम्ब ने पता करा, जरा मालूम करो, कोई का 1000 वर्ष तक तप तो नहीं हुआ? देखो जरा, मालूम करो, कोई 1000 वर्ष तक तप तो नहीं कर लिया? जरा मालूम करिए। मालूम करने के लिए सब गए, मालूम कर आए तो क्या मालूम करा कि दो ऋषि हैं जो पर्वत कंदराओं में बैठकर तप कर रहे हैं। एक का नाम नर है, दूसरे का नाम नारायण है। और दुर्दुम्ब को मालूम पड़ा कि ये तप कर रहे हैं और इनका तप करने से मैं मर जाऊंगा, थोड़ा सा समय बचा है, एक काम करता हूं, इन्हीं को मार देता हूं। तुरंत दुर्दुम्ब अपनी सेना लेकर नर नारायण के पास गए। जैसे ही नर नारायण के पास गए तो नर नारायण में से उसी समय पर नर उठे, पर नारायण तो तप करने में लगे रहे, क्योंकि इनको मालूम था 1000 वर्ष तक तप कर लेंगे तो ये दुर्दुम्ब मर जाए। नर उठ गए, ललकारा जब दुर्दुम्ब ने तो नर उठे, युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ तो नर ने उस दुर्दुम्ब के शरीर पर जो कवच था उसको काट दिया। कवच काटते से नर मर गया, ऋषिवर मर गए। जैसे ऋषि मरे, दुर्दुम्ब प्रसन्न होकर नारायण ऋषि पर प्रहार करने के लिए उठा। जैसे ही नारायण ऋषि उठे, नारायण ने देखा कि नर ऋषि मर चुके हैं, इसका कवच कटा, इसलिए मर गए, क्योंकि इसको बरस जो कवच काटेगा वो मरेगा, तो इसलिए मर गए। उन्होंने तुरंत अपनी विद्या से नर को जीवित करा। नर तपस्या करने के लिए बैठ गए। नारायण के साथ में दुर्दुम्ब का युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ, दुर्दुम्ब के शरीर पर जो कवच था उसको फिर काट दिया तो नारायण मर गए। जो तप कर रहे थे नर, वो उठे, उन्होंने अपनी विद्या से नारायण को फिर जीवित कर दिया। जीवित करा और दुर्दुम्ब वो तप करने के लिए नारायण बैठ गए, नर फिर युद्ध करने बैठ गए। 99 बार दुर्दुम्ब के शरीर के कवच को काटा है नर नारायण ने। केवल एक बार बचा था, सोवा, और वो मरने वाला था। इतनी देर में तो दुर्दुम्ब को लगा कि अब करूं क्या, तो सूर्य नारायण भगवान के पास भागकर उनके रथ के पीछे छुप गया। रथ के पीछे, और रथ के पीछे जाकर जो छुपा तो भास्कर देव ने, सूर्य नारायण ने पूछा, दुर्दुम्ब तुम यहां? हाँ, मेरे 99 कवच कट चुके हैं, ये नर नारायण मुझे मार देंगे। ये नर नारायण मुझे मार देंगे। केवल एक कवच बचा है और वो कवच कटा के मुझे मारना, मुझे मारना। सूर्य नारायण ने कहा, दुर्दुम्ब तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। ये हो ही नहीं सकता कि नहीं मरोगी। पर एक बात बताओ प्रभु, आपने कहा था कि मुझे मारने वाला 1000 वर्ष तक तप करा होगा तो मारेगा,
और ये नर नारायण ने पर्वत में, कंदराओं में, नदी के तट पर जो तप करा, इनको तो अभी तप करते करते मात्र 500 वर्ष, इनको तप करते करते 500 वर्ष हुए, तो इनका 1000 वर्ष कैसे हो गया? भगवान सूर्य नारायण ने उसी समय पर कहा, यदि आप लोग ताप्ती पुराण कभी स्मरण में आई हो, कभी ताप्ती नदी के तट पर जाएं, तो ताप्ती पुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका चरित्र मिलेगा। भास्कर देव सूर्य देवता ने उसी समय पर कहा, दुर्दुम्ब तुम कह रहे हो कि नर नारायण ने 500 वर्ष तप करा और मुझे मारने के लिए 1000 वर्ष की तप साधना चाहिए, तो मैं मरूंगा? तो भगवान भास्कर देव ने कहा, सुनो दुर्दुम्ब, ये नर नारायण सब दूर तप करने के बाद चंद्रभागा नदी के तट पर चले गए और चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर इन्होंने एक बार मुख से हरि और हर का स्मरण करा, इसलिए इनको 1000 तप का बल प्राप्त हो गया। 1000 तप के बराबर बल प्राप्त हो गया। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ चंद्रभागा नदी के तट पर? अपन कर क्या रहे हैं? बैठकर हरि विठ्ठल का नाम ले रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर रहे हैं। हरि और हर दोनों की कथा का मेल कर कर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी जिंदगी में कोई तप करा कि नहीं करा, व्रत करा कि नहीं करा, साधना करी कि नहीं करी, हमने यहाँ आकर वारी करी कि नहीं करी, हमने यहाँ परिक्रमा करी कि नहीं करी, हमने भोजन भंडारा करा कि नहीं करा, हमने किसी का मुंह झूठा कराया कि नहीं कराया, हमने यहाँ कर कोई पुण्य कमाया कि नहीं कमाया। कम से कम हम इस चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल की पवित्र भूमि पर एक बार भी बैठकर भगवान शंकर की कथा, हरि और हर की इस पवित्र कथा को यदि सुन लेंगे तो हमारे को 1000 गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। 1000 गुना फल केवल इस भूमि के ऊपर, अगर आपका पांव इस जमीन पर भी पड़ गया तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। आप सुन लो रे पंढरपुर वालों, जरा कान खोल के अच्छे से। आगे कमरिया पे साड़ी आई, अब तुम्हारी बारी। अब तुम अच्छे से सुन भी लेना, जरा ध्यान लगकर। 1000 गुना जब यहाँ पुण्य मिल सकता है तो तुम अगर गलत काम करोगे तो 1000 गुना पाप भी तो मिल सकता है। जब पुण्य भी बढ़कर मिल सकता है तो पाप भी तो बढ़कर मिलेगा। इसलिए पंढरीनाथ की इस पवित्र भूमि पर जब तक रहना, पंढरपुर की भूमि पर जब तक रहना, चंद्रभागा के तट पर जब तक रहना, जब तक आप व्यापार करो मना नहीं, आप नौकरी करो मना नहीं, आप सर्विस करो मना नहीं, आप जो कार्य करना है करो मना नहीं, पर इतना जरूर याद रखना, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में हरि विठ्ठल का नाम, महादेव का नाम लेते रहना। क्यों? क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में हमने कोई पाप भी करा होगा तो मेरा पांडुरंगा तुम्हें माफ करता हुआ चले, माफ करता हुआ चले। उसका स्मरण करके हुए मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। ये भीतर, आपके भीतर भाव जागृत होते हुए उस परमात्मा से अपने हृदय से कर, मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। मेरे विठ्ठल तेरे दरबार आया। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। मेरे विठ्ठल
रखना मेरी भी तुमला, तेरे दरबार आया हूँ। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर, तेरे दरबार आया हूँ। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर, तेरे दरबार आया हूँ। भगवान पांडुरंगा की इस भूमि पर जब तुम पांव रखो, चरण रखो, तो उसे करते हुए दिल से भाव से उसे प्रार्थना करो। यदि यहाँ आने के बाद में हमारा पुण्य 1000 गुना बढ़ सकता है, तो यहाँ आने के बाद हम अगर कोई बेकार काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमारा पाप भी तो 1000 गुना बढ़ सकता है। हमारा पाप भी तो 1000 गुना बढ़ेगा, हमारा पाप भी तो 1000 गुना जाएगा। अच्छा करो, सत्यम शिवम सुंदर। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ करो, श्रेष्ठ मिलेगा। एक संकल्प नामदेव जी को हरि विठ्ठल से मिला देता। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, दुर्दुम्ब, ये नर नारायण तुझे मार सकते हैं क्योंकि इनको 1000 गुना फल प्राप्त है चंद्रभागा के तट का। चंद्रभागा के तट का 1000 गुना फल प्राप्त है। मैं आपकी शरण आ गया हूं, अब मेरी रक्षा करो। जैसे ही नर नारायण को क्रोध आया और उसको मारने के लिए आतुर हुए, सूर्य नारायण ने नर नारायण के हाथ जोड़ लिए, आप इसको मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया। और मेरी शरण में आने वाले को राम, मेरी शरण में आने वाले को मैं मरता हुआ नहीं देख सकता। ये मेरी शरण में, आप इसे मत मारो, आप इसे छोड़ो। नर नारायण ने कहा, सूर्य नारायण आप इसे बचा रहे हो, एक कवच इसके पास में है और एक कुंडल इसके पास में है। हम नर नारायण मां चंद्रभागा का जल हाथ में लेकर इस दुर्दुम्ब को श्राप देते हैं कि ये मृत्यु लोक में कर्ण बनेगा। कर्ण बनकर मृत्यु लोक पर जाएगा। अंत समय में इसका कवच और इसका कुंडल इसके पास में नहीं होगा, तब तुम भी नहीं बचा पाओगे और मरना पड़ेगा। इसको मृत्यु होगी। जब राजा कर्ण बने, इंद्रदेव ने उसका कवच और कुंडल दोनों मांग लिया, शरीर पर कुछ नहीं रहा, तब उसके प्राण छूट गए। चंद्रभागा नदी के तट पर चल रही पंढरपुर की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा, हरिहर विठ्ठल शिव महापुराण की कथा में आज एक बात अपने भीतर लेकर जाना, अपने हृदय में उतार कर लेकर जाना। स्वयं नर नारायण ने भास्कर देव से कहा, सूर्य नारायण आपने तो केवल एक दुर्दुम्ब को कवच दिया है, पर मेरा महादेव, मेरा शिव अपने नयन के अश्रु से जो रुद्राक्ष उत्पन्न करा है उसने, वो रुद्राक्ष तो संसार के प्रत्येक मनुष्य का कवच है। केवल रुद्राक्ष की महत्वता शिव महापुराण में नहीं, रुद्राक्ष की महत्वता स्कंद पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता लिंग पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता कूर्म पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता हर पुराण के अंदर, चाहे तुम देवी भागवत पढ़ लो, उसमें भी रुद्राक्ष की महत्वता मिलती है। रुद्राक्ष की महत्वता तुम जितनी जितनी जहां जहां पढ़ोगे, हर कथा के अंतर्गत तुम्हें मिलेगी। स्वयं नर नारायण ने सूर्य नारायण से कहा, भास्कर देव आपने तो केवल दुर्दुम्ब को कवच दिया है, पर मेरे शंकर ने अपने नयन अश्रु से जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न करा, वो रुद्राक्ष संपूर्ण विश्व के जीव के लिए कवच है। जिसके हृदय में, जिसके कंठ में, जिसके कंठ के अंदर भुजा पर जिसके रुद्राक्ष होता है, उसकी कवच स्वयं शिव होकर चलते हैं, उसकी रक्षा शंकर करते हैं।
शिव देता है सुख आनंद की अनुभूति का एक पत्र है, देखिए। सभी लोग पत्र जो आप लिखते हैं, आपका लिखा हुआ पत्र जो यहाँ पढ़ा जाता है, उस पत्र को आप लोग भी टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। जो पत्र लिखता है वो अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस, नाम सब लिख कर भेजता है। आप उस पत्र को, क्योंकि आपका लिखा हुआ पत्र है, आपको समर्पित है। हम तो केवल यहाँ से आपके इस पत्र का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, जिससे आपने जो लिखा वो जनमानस को मालूम पड़े। एलईडी पर, स्क्रीन पर, टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हैं। बाबा के चरणों में दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सो दीपाली नरेंद्र शोके, मुकाम पोस्ट सस्ती, तहसील पातुर, जिला अकोला। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? मेरा नाम सो दीपाली नरेंद्र शोके, मुकाम पोस्ट सस्ती, तहसील पातुर, जिला अकोला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। देख कहीं क्या? अच्छा ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है। एक लोटा जल और एक बेलपत्री का क्या गुरुदेव वर्णन करूं मैं। मेरे भाई मनोज हरिभाऊ, भाल तिलक, मुकाम पोस्ट संगरुद, जिला अकोला, महाराष्ट्र। इनको बगल में एक गठान हो गई थी। 25/5/2022 को अकोला के ओजोन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया गया। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं रहा। फिर वापिस भैया घर आ गए। हमारे पास कोई श्रीफल है जो हम आपको कुछ दे दें? हमारे पास तो केवल शंकर का नाम है। आप जितना जपोगे, जितना भजोगे और दिल से अगर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओगे, सियोर वाला महाराज भले तुम्हारे पास आए ना आए, पर मेरा महादेव तुम्हारे पास पहुंचेगा जरूर। मेरा शिव तुम्हारे करीब में पहुंचेगा, ये निश्चित है। मेरा शंकर तुम्हारा। एक पत्र और आया, बड़ा सुंदर है। सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति, बस यही हमें उसको पुकारना, उससे संबंध जोड़ना। कोई तुमसे कहे हमारी पहचान कलेक्टर से है, कोई तुमसे कहे हमारी पहचान इंजीनियर से है, कोई कहे तुम्हारे हमारी पहचान डॉक्टर से है, तुम भी कह देना हमारी पहचान महाकाल से है। एक पत्र है। मेरे गिरधर तेरे दरबार आया हूँ, तेरे विठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया हूँ, मेरे विठल मेरे गिरधर तेरे दरबार
भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से, हृदय से, भगवान शिव से अपने भावों को अपने मन से बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से बाबा से कहिए, बाबा आपके मन के मनोरथ पूर्ण करेंगे। भाव व्यक्त करते हुए भगवान शिव से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। आपका करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। जो आपने दिया है देवादिदेव महादेव को, वो महादेव आपको देते जरूर है। आपने शिव जी को समय दिया तो आपकी दुख की जो घड़ी होगी, उस दुख की घड़ी में भी महादेव कैलाश छोड़कर आपको समय देने के लिए जरूर आए, निश्चित। सती मैया, हे बाबू, सती मैया और पार्वती मैया दोनों में अंतर है। सती का ही अवतार पार्वती जी हैं, सती का ही एक स्वरूप माता पार्वती है। दोनों में एक बड़ा अंतर है, सती मैया और पार्वती मैया। कौन सा अंतर बड़ा है सती और पार्वती में? सती मैया, शिवजी सती मैया को अपने साथ रखना चाहते थे कि मैं कथा भी सुनूं तो सती मेरे साथ बैठे, सती मेरे साथ बैठकर कथा सुने। सती हमारे साथ बैठकर कथा श्रवण करे।
ये शिवजी चाहते थे। पर सती मैया बैठकर कथा नहीं सुनना चाहती थी। उनका मन कथा में था ही नहीं, उनका चित्त कथा में लगा ही नहीं। पार्वती और सती में, माता सती में और पार्वती में बड़ा अंतर है। सती मैया शिवजी के साथ में बैठकर कथा नहीं सुनना चाहती थी और पार्वती मैया कथा में इतनी रमी रहती थी कि शंकर जी का हाथ पकड़कर अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा सुनना चाहती थी। वो अमरनाथ की गुफा कथा का स्थल है। अमरनाथ की गुफा एक पत्र में एक भाई ने लिखा, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती है। हमें मालूम था ये यहीं का पत्र होगा। भगवान को कौन कौन सी भाषा आती है। नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि उसमें लिखा है मेरा नाम मत बोलना। हमारा क्या है, कुछ कुछ पत्र तो ऐसे आते हैं, एक मराठी में पत्र लिख दिया, हम कहाँ जाने बताओ। अब उसने लिखा तो है, एक ही पत्र आया मराठी में, कोई मराठी पढ़ना जानता हो तो आओ तो जरा, आओ जरा माइक दो, पढ़ो तो जरा, हम भी तो सुने कि क्या लिखा। 2-4 गाड़ी वाड़ी तो ना दे दिया, पढ़ो तो जरा, पाटिल जी को दो जरा, माइक दे दो पाटिल जी, देव पढ़ो माइक में। पहले तो उसका नाम पढ़ना, एड्रेस पढ़ना, फिर पत्र पढ़ना और हमको भी समझा देना क्या बोली। नाव वर्षा कस्तुरे, मुक्काम पोस्ट तुरोरी, तालुका उमरगा, जिल्हा उस्मानाबाद।